नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हर परीक्षा में पूछा जाता है और ऐसे टॉपिक हम डेली कवर करते हैं शाम को 6 बजे। कितने बजे? शाम को 6 बजे कवर करते हैं। तो इसमें हम क्या, आज का टॉपिक क्या है? हड़प्पा सभ्यता। आज का टॉपिक जो होने वाला आपका हड़प्पा सभ्यता होने वाला है, ठीक है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है, अगर उनसे क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। 100% जो क्वेश्चन है, कितने 100% क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर हड़प्पा सभ्यता का नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखना और आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो शाम को 6 बजे डेली अपलोड होती है, तो इसका विशेष ध्यान देना है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं और कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या? सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता भी या हड़प्पा सभ्यता भी के रूप में भी जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में भी और हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है भाई? रेडियो कार्बन। क्या? रेडियो कार्बन जो डेटिंग होती है C14, कौन से? C14 के अनुसार क्या आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या? जो रेडियो डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी जो सभ्यता कालक्रम जो होने वाला 2300 BC से 1750 BC के मध्य माना जाता है। कितना? 2300 BC के मतलब बिफोर इससे, और 2300 से 1750 के मध्य माना जाता है इसकी जो एज होती है सिंधु घाटी का कालक्रम। इसके अलावा इस सभ्यता को प्रथम नगर सभ्यता बोलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, जिसके सर्वप्रथम खोज 1921 में, जिसकी सबसे पहले खोज किसने करी थी? 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले इन्होंने करी थी। तो हमने क्या पढ़ा है भाई? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो भी अपने पढ़ा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। जो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं? इसको हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और इसकी जो खोज करी वो दयाराम साहनी ने करी। और इसका काल जो कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार इसका जो कालक्रम होने वाला 2300 BC से 1750 BC के मध्य होने वाला। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना। इसके अलावा भाई स्थल, सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे स्थित जो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे है। इसका अर्थ क्या होता है भाई साहब? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेथ। क्या? माउंट ऑफ द डेथ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो होने वाला है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी। तो मोहनजोदड़ो के बारे में क्या बनता है? इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान में है, वर्तमान में स्थित। कहाँ है? पाकिस्तान में। ये जो है सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर यही होने वाला है। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी, ठीक है। तो पाकिस्तान की सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के? ना, सिंधु नदी के। अर्थ मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने करी थी, ठीक है भाई साहब। तो हमारा मोहनजोदड़ो हो चुका है। अब कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा का जिस शाब्दिक कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़िया, ठीक है। तो ये का इसके बारे में देखते हैं। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील, कौन सी? पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। घग्गर नदी कौन से तट पर? बाएं तट पर। इससे क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है भाई साहब? काले रंग की चूड़िया होती है। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। खोज किसने करी थी? अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 से 53 के मध्य की थी। अब क्या? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित। किस तट पर? बाएं तट पर। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और काय के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है, जुते हुए खेत के, भूकंप के, हवन कुंड के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। इसकी खोज किसने करी? अमलानंद घोष ने
52-53 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो ये आपके लिए कालीबंगा हो चुका है। अगला जो स्थल होने वाला आपका, अगला स्थल कौन सा होने, लोथल। लोथल कौन सा अगला स्थल आपका, लोथल। लोथल कहाँ है भाई साहब, लोथल आपका गुजरात में। लोथल की बात करें, लोथल आपका कहाँ होने वाला, गुजरात में आपका लोथल सबसे बड़ा स्थल होने वाला। ठीक है, तो लोथल गुजरात में। ये किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थल स्थित होने वाला। किस नदी के, तो भोगवा नदी, जो लोथल होने वाला आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा, प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा होने वाला, ये लोथल ही होने वाला। समुद्री संग्रहालय का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, ये करंट का क्वेश्चन है। समुद्री संग्रहालय का कहाँ बनाया जा रहा है, तो लोथल में। इस स्थल की खोज किसने करी थी, M.S.R. राव ने। किसने, M.R. राव, S.R. राव ने 1954 में करी थी। 52-53 में कालीबंगा की खोज हुई थी और 54 में इसकी खोज हुई थी। S.R. राव ने इसकी खोज करी थी। लोथल भोगवा नदी के तट पर यह प्रमुख बंदरगाह स्थल है, यहाँ समुद्री संग्रहालय बन रहा है। 1954 में M.S. राव ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होने वाला आपका कौन सा होने वाला, धोलावीरा। कौन सा, धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ है भाई साहब, धोलावीरा गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा आपका गुजरात में होने वाला। कहाँ होने वाला, धोलावीरा गुजरात में। कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित, कहाँ, कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित है। इस स्थल के 3 भाग है, 3 भाग, पश्चिम, पूर्व और मध्यम भाग। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 3 भागों में बटा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा होने वाला है, तो धोलावीरा होने वाला। कौन सा होने वाला, धोलावीरा। ठीक है, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले, किसके, स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो धोलावीरा से मिले हैं। इस स्थल को यूनेस्को में भारत के 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का, वहाँ भी शामिल किया। वर्तमान में अभी कितना है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है तो 44, कितने होने वाले आपके, तो वर्तमान में 44 होने वाले। ठीक है, अगला भाई, तो ये आपका धोलावीरा भी हो चुका है। अगला क्या होने वाला, सुत कोटड़ा। कौन सा भाई साहब, अगला जो पॉइंट होने वाला आपका क्या है, अगला देखना, अगला क्या, सुरकोटड़ा गुजरात में। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा गुजरात से आपको मिले। कहाँ से, सुरकोटड़ा गुजरात से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर गुजरात से चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले, रंगपुर गुजरात से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की तो बात कर चुके हैं, कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, पीलीभीत तहसील में यह है। इसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले। ठीक है, और काय के साक्ष्य मिले, इनके साक्ष्य मिले, जूते हुए खेत के, भूकंप के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये हो भूकंप के साक्ष्य हो गए ना। अगला कौन सा पॉइंट है होने वाला, बनावली। कौन सा, बनावली। बनावली कहाँ होने वाला भाई साहब, बनावली आपका हरियाणा में होने वाला। हरियाणा में, यहाँ से मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बनावली हरियाणा से। ठीक है, अगला कौन सा पॉइंट होने वाला है, राखीगढ़ी हरियाणा। राखीगढ़ी कहाँ है भाई साहब, हरियाणा में। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भारत में स्थित है। ऐसे अगर ओवरऑल देखें तो मोहनजोदड़ो होने वाला है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा, भारत में, वर्तमान भारत में, तो वो कौन सा होने वाला, वो आपका ये होने वाला। ठीक है, राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। अगला क्या है, अगला रोपड़। रोपड़ कहाँ होने वाला, तो रोपड़ पंजाब में। रोपड़ कहाँ होने वाला, पंजाब में। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने की साक्ष्य, रोपड़ जो पंजाब में, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहीं से आपको मिलता है। अगला क्या है, चनहुदड़ो पाकिस्तान। चनहुदड़ो कहाँ है भाई साहब, चनहुदड़ो पाकिस्तान में है। मनके बनाने का कारखाना भी यही है। कहाँ है, चनहुदड़ो पाकिस्तान में मनके बनाने का कारखाना में मिला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यही होने वाला। ये जो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा स्थल के बारे में सभी जानते हैं। इसकी खोज 1921 में किसने, दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, तो ये हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता, यह हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये हमने पूरा टॉपिक कर लिया। तो यह टॉपिक दोस्तों कैसा लगा, और इस टॉपिक को मैं बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक को अगर एक बार और आपने देख लिया, मतलब ये जो देख लिया इसको 2x की स्पीड में अगर आपने देख लिया बाद में,
तो आपको इस टॉपिक से सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछते हैं फैक्ट से पूछते हैं और सभी फैक्ट हमने इस क्लास में कवर करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को जरूर एक बार और देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।